अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हार चुका, क्लीन स्वीप हम हारे हैं, 5-0 ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, लेकिन पहली बार नहीं है। 2010 में भी हम ऑस्ट्रेलिया से इसी तरह 5-0 हारे हैं। सो एक बड़ा लीवे काइंड ऑफ अ पॉइंट जो होता है हमारी टीम्स के पास वो ये होता है कि पहली बार नहीं है। सो पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरह की डिफीट है, जो प्लेयर्स की इंटेंशंस दिख रही हैं, प्लेयर्स नाइट क्लब्स में जा रहे हैं, इतने सीनियर प्लेयर्स ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे प्लेयर्स जो शायद आखिरी चांस ले रहे हों। वैसे ये कह नहीं सकते, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, किसी को कितने भी चांस मिल सकते हैं। सो उमर अकबर पे हमने जैसे देखा, जिस तरह फ़ाइन हुआ है 20% मैच फ़ी का, लेकिन क्या ये काफ़ी है? और उनका चौथे मैच के बाद ऐसी क्या सेलिब्रेशन थी कि नाइट क्लब्स जाना पड़ा, उस पर बात करेंगे। प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे और कितना डिसमल है, बिकॉज प्लेयर्स के लिए तो इतना बुरा नहीं है क्योंकि पहले भी हम हार चुके हैं, लेकिन आवाम के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं। 22 करोड़ आवाम का दिल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलता है, रोता है, हंसता है। सो उस रोते हुए दिल के बहुत सारे सवालात हैं जो हम लाइव कॉल्स के ज़रिए लेंगे भी और क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब, इन ग्रीन टुडे, लुकिंग वेरी गुड। पाकिस्तान का कलर भी पहना है उन्होंने, थोड़ा लाइट हो गया है लेकिन सही है, पाकिस्तानी है हमारे। और उनके साथ साथ हैं एक और सीनियर तज्जियाकार, बहुत अच्छे हमारे दोस्त डॉक्टर बासित शौकत भाई। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताएं कि किसी भी सीरीज़ में, जैसे हमने कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, स्पेशली क्रिकेट से हमारी एक ख़ास लगाव है और इन सारे प्लेयर्स को हम सुपरस्टार्स बनाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इतनी बुरी है कि कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं जिस पर बात की जाए। एवरीथिंग दैट यू नो ट्राई टू फाइंड आउट नेगेटिव दिखती है, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, और उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट्स होना कि प्लेयर्स जो है आपके नाइट क्लब्स में जा रहे हैं। सो कैसे देखते हैं इस पूरी सीरीज़ को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। देखें, पाकिस्तान जिस तरह से हारा है, हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में जा रहे हो, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड इतना ख़राब है, ऑस्ट्रेलिया से आप शायद ही कोई सीरीज़ जीते हो, हमेशा ही आप हारते हुए आ रहे हो। आप देखें PSL से पहले हम अफ्रीका से कितनी बुरी तरह हारे। मैंने कहा था कि अफ्रीका से हार के PSL होगा, हम सब भूल जाएंगे। सर अगर हम आखिरी 11 सीरीज़ की बात करें, हम 3 जीते हैं, हम 8 हारे हैं ऑस्ट्रेलिया। 8 हारे। दिस इज हाउ बैड वी हैव बीन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, यही हम बात करते हुए आ रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल से बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, खुदारा प्लान कर लो। अब इनका प्लान क्या था कि वर्ल्ड कप आने से चंद महीने पहले इन्होंने पूरी टीम ही बदल दी। यार देखें, अगर किसी का पेपर है, फाइनल पेपर की तैयारी करते हैं, उससे पहले प्लान होता है ना। पेपर के दिनों में तो नहीं होता, सारा प्री प्लान होता है कि आपका इतने नंबर का खिलाड़ी यहाँ खेलेगा, इतने नंबर का यहाँ खेलेगा। अब दूसरी टीमें वो प्लान कर रही हैं। आप मैक्सवेल की मिसाल ले लें, उनका पावर हिटर रेडी है, हमारे पास कहाँ है पावर हिटर? हमारे मिडल ऑर्डर आप देखें कितना वल्नरेबल है, हमारी तो प्लान ही नहीं हो रहा है। अभी ओपनर शफल कर रहे हैं हमारे। अगर यही आप फ़खर जमान को खिला देते, शुरू के 2-3 मैच बिठा देते, आखिर के 3 मैच बिठा देते, और वो अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि प्लेयर जब तक खेलेगा नहीं कैसे फॉर्म में आएगा। आप बॉलर्स को देखें, उस्मान शिनवारी कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कब खेलूंगा। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? ना बॉलर्स को पता है, ना बैट्समैन को पता है, ना मिडल ऑर्डर को पता है, किसी नहीं पता कि खेलेगा। शायद इमामुल हक को पता हो वो खेलेगा। अच्छा खैर, आसिफ अली को हम ट्राई आउट कर सकते थे। क्यों ट्राई आउट कर सकते थे? बड़ी बारीक बात है, समझें कि वो स्पिनर के खिलाफ सही नहीं खेलता, वनडे में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक पावर हिटर है। आप उसको 5 मैच खिला देते, एडम जैम्पा था, नेथन लॉयन था, मैक्सवेल था, पता चल जाता, टेस्ट हो जाता। उसको हम बताते कि यार इस तरह से आपने स्पिनर्स के खिलाफ खेलना है, क्योंकि कोई मेजर पावर हिटर है ही नहीं हमारे पास। मिडल ऑर्डर आप देखें कहाँ है, सारी वल्नरेबल है। हफीज का पता नहीं है वो खेलेगा नहीं खेलेगा, शुएब मलिक पे क्वेश्चन मार्क मिल रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है ही नहीं। मिडल ऑर्डर कौन संभालेगा? ये सारी बातें वो हैं कि इनको तो पहले से पता होनी चाहिए। दूसरी टीमों का मौजना करें, न्यूजीलैंड बेहतरीन टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन टीम जा रही है, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका। हमारी टीम सर क्या करेगी वर्ल्ड कप में? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल सही है वासे भाई। कितना ज़रूरी है बैट्समैनों का इस तरह रेस्ट कराना? बिकॉज बैट्समैन तो चाहता है कि वो फॉर्म में हो, उसके बल्ले से गेंद लग रही हो, और चाहे प्रैक्टिस वो कितनी भी कर ले, मैच सिचुएशन चाहिए होती है एक बैटर को। सो डॉक्टर बासित शौकत की बात तो सही है कि बैट्समैन जो आपके ऑलरेडी इतनी कोई मैच विनिंग फॉर्म में तो नहीं है, चाहे वो बाबर आजम ही क्यों ना, उन्होंने कोई आपको बहुत सारे मैचेस, एशिया कप तो उन्होंने नहीं जिता दिया था आपको, फ़खर जमान तो वैसे ही नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो बैट्समैनों को इतना रेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है? कौन से हमारे बैट्समैन 400 रन बना रहे थे? आई थिंक कि रेस्ट नहीं कराया गया, बहुत से जो आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको बचाया गया, क्योंकि बैक टू बैक फेल होते चले आ रहे थे आलमी क्रिकेट में। अगर मज़ीद यहाँ फेलियर्स आते तो फिर उंगलियां उठना शुरू हो जाती कि यार फला बैटर तो अच्छा नहीं है, इसको ड्रॉप करो, फिर नए लोगों को ले जाने की बात होती। और ये जो रेस्ट कराने का मामला है फैसल भाई, रेस्ट उन प्लेयर्स को करवाया जाता है जिनमें कुछ बात हो, पीछे की पास परफॉर्मेंसेज हों, और फ़खर जमान हो या बाबर आजम हो,
देयर परफॉर्मेंसेस वाजंट अप टू द मार्क इधर के एशिया कप हो, आप इन कंडीशंस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन कंडीशंस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेलता, यहाँ भी एशिया में भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेलता। अब आप बात करें सीनियर प्रोस की, शुएब मलिक साहब सबसे ज़्यादा इस वक्त सस्पेक्ट कैरेक्टर आपकी जो टीम में मौजूद हैं वो शुएब मलिक हैं, जिनको एक जिम्मेदारी दी गई कि यार 6 प्लेयर्स इंक्लूडिंग अवर कैप्टन रेस्ट पर हैं और आप आइए डिलीवर कीजिए इन नौजवानों से बेस्ट पॉसिबल जो परफॉर्मेंस है वो निकालिए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि नौजवानों की वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्मेंसेस सामने आने लगी। तो अगर कोई इतना सीरियस और इतना सिंसियर नहीं है, एक तरफ मोहम्मद हफीज़ हैं जो इंग्लैंड के अंदर बात भी हुई हमारी, और मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म से इस सीरीज में आ जाऊँ। बिल्कुल सही। जो इंग्लैंड अरसलान साहब है हमारे साथ कराची से, एक लाइव कॉलर है। कॉल्स लेना इसलिए ज़रूरी है, लोगों के दिल दुखे हुए तो देखते हैं कि कितना जो है ना हमें वो ग्रिल करते हैं, सवाल पूछते हैं हमसे। अरसलान साहब क्या सवाल है आपका? वालेकुम जो मेहमान है उनको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, मेरा एक सवाल था जी जी अहमद शहजाद के बारे में। वही थे, मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ। ठीक है सर। ये अहमद शहजाद को क्यों टीम में नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि चैनल से बात हो रही थी, जबकि उन्होंने बहुत परफॉर्म किया है बड़ी टीमों के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ जाकर सेंचुरी की, पहले टूर पे वहाँ सेंचुरी की, न्यूजीलैंड गए पहले टूर पे वहाँ सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा जहाँ भी वो गए, इवन एशिया कप के अंदर सेंचुरी की, उनकी परफॉर्मेंस है बहुत। तो फिर उनको क्यों नहीं मौका दिया जाता है, जैसे टेक्निकली भी बड़े स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, ऑलराइट, पूछ लेते हैं अपने पैनल से, और शायद हमारे उमर अकमल साहब को एक पार्टनर भी मिल जाता क्लब में। क्या कहते हैं सर? दोनों अच्छे बॉयज़ हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो अहमद शहजाद को भी होना चाहिए था क्लब सेट की अगर बात की जाए। जो अहमद शहजाद की जिस तरह से हमने फॉर्म देखी पीएसएल में, बेशक वो T20 का फॉर्मेट था, लेकिन जितने अच्छी वो फॉर्म में नजर आए, जितने अच्छे उनके रिफ्लेक्शन नजर आए, जितने अच्छे उन्होंने शॉट खेले और इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, तो इनको जरूर अभी इंक्लूड करना चाहिए था। देखें सर, मैं सॉरी अगर वो इमामुल हक में भी टैलेंट है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप पे जाना चाह रहे हैं और एक अच्छा खिलाड़ी अहमद शहजाद जो कि सीनियर है, पहला पाकिस्तान का प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट में उसने सेंचुरी की हुई है, ठीक है, अगर उसका कोई इशू था वो शॉट आउट हो गया, उसने परफॉर्मेंस की है, तो उसको यहाँ 5 वनडे में ट्राई आउट किया जा सकता था। जब आप इतने लड़कों को ट्राई आउट कर रहे हैं तो अहमद शहजाद की क्या वजह थी? शायद किसी ने ऐसे ट्राई नहीं किया कि वो परफॉर्म करेगा और वो वर्ल्ड कप में ना आ जाए। वजह ये भी थी ना सर, बहुत जल्दी थी हमें टीम अनाउंस करने की। अहमद शहजाद की परफॉर्मेंसेस आई लेटर इन द लीग पीएसएल में, और उमर अकमल की परफॉर्मेंस पहले आई। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि अहमद शहजाद लुक वेरी फिट, बिल्कुल, और काफ़ी लीन हुए थे और तैयार लग रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी तैयार लग रहे थे। उमर अकमल वहाँ से स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब फील्डिंग में उनके पीएसएल में भी बड़ा प्रॉब्लम था, इवन फाइनल में भी बड़े लैकलस्टर दिखे। सो उमर अकमल, मतलब ये आपको इंडिकेट करता है कि आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन मतलब चीफ सेलेक्टर आपके एक्सपोज हुए हैं ये सिलेक्शन से। बिल्कुल हुए, और आपने तो पूरी पीएसएल देखी और यहाँ बैठकर इस पर रोजाना बात की। उमर अकमल की जो शारजा वाली लेग थी, जो पहली लेग थी, वहाँ फिटनेस कुछ और थी। सडनली ऑल ऑफ द सडन हमने देखा कि वेट पुट ऑन करते गए वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट। इट मींस कि वो जो 3 इनिंग्स थी उसके बाद उन्हें ये जमानत मिल गई थी कि अब आप पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होने जा रहे हो। तो अगर आपके गोल्स छोटे हैं तो आप अपने एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है उमर अकमल साहब के साथ। हम खुद, इवन मैं आपसे कितनी बार कह रहा था कि फैसल भाई देखिए, उमर अकमल पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कॉज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उमर अकमल ही नहीं चाह रहा कि वो हमारी कॉज के लिए बने कुछ, तो आई थिंक कि फिर उमर अकमल की जगह खुद ही हमें जवाब किसी भी प्लेयर को ले जाना चाहिए। और एक चीज मैं और ऐड करता चलूं कि जो हमारे बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद हैं, वो ड्यूरिंग कमेंट्री जिस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं आसिफ अली साहब की, तो आसिफ अली साहब की परफॉर्मेंसेस, उमर अकमल ने तो फिर 2-3 बार 40 रन्स को हिट किया। आसिफ अली साहब की कौन सी कारकर्दगी है आपके लिए? बैक टू बैक 10-12 मैचेस में वो 30-32 से ऊपर उनका कोई रन गया भी नहीं। आसिफ अली पे स्पिनर पर कमजोर है। मैं आपको बताता हूँ आपके पास सोल्यूशन क्या है। वो जो आप लेट मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रगलिंग फेज में आ रहे हैं ना, कि आपके पास हिटर नहीं है। इमाद वसीम ने लास्ट 8 मैचेस में, इमाद वसीम इज डूइंग वेल, उस पे आते हैं भाई, कॉलर है हमारे 8 मैचेस में 117 की स्ट्राइक रेट और 93 की एवरेज से रन्स बना रखे हैं। 117 तो आपने ऐसे बोला कि 70 बोल दिया। अच्छा, हम बट ही इज डूइंग वेल, अच्छा खेल रहे हैं। एक वाहिद बैट्समैन है जो फ्लुएंट नंबर 6 पे कर दे उन्हें। बिल्कुल सही है। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, कौन साहब है, क्या सवाल है? जी भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब क्या सवाल है?
जी सवाल ये है कि हमारी टीम में तकरीबन हर किस्म के कोच है, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, मतलब 3-4 किस्म के कोच है। जितनी भी टीमें हैं मैंने ये देखा है कि हमारी जो है ऐसे कोच नहीं है कि मुखालिफ टीम जो है जिसके अगेंस्ट मैच है तो उनकी कमजोरियों से किस तरह फायदा उठाया जाए, इस कोचिंग की हमारी टीम को बहुत सख्त जरूरत है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर देखें आजकल मुखालिफ टीम की कमजोरियों से भरपूर फायदा उठाया जाता है, वही टीम कामयाब रहती है। तो इस चीज की बहुत कमजोरी है, तो वो क्यों नहीं इस तरह की एक कोच लेते। बहुत अच्छा सवाल है आबिद साहब, बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब लेते इस तरफ हमें आना भी चाहिए था। इमाद वसीम में हम डिस्कशन बाद में कर लेते हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काम क्या कोचिंग स्टाफ करता है या इसके लिए स्पेशली एनालिस्ट होते हैं? डॉक्टर साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि ये हमने देखा है कि हमारी आसिफ अली की बात हो रही थी, वाई इज ही नॉट एबल टू स्कोर रन्स, इज बिकॉज उन पर काम हुआ है किस तरह उनको आउट करना है। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान को वर्कआउट किया जा चुका है कैसे आउट करना है उनको। सो हमारे जो इतने सारे बैठे हैं, मिकी आर्थर से लेके अजहर महमूद से लेके यू नेम इट, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। ग्रांट फ्लावर बहुत बड़ा, हाँ। पैसे आ रहे हैं इनके अंदर जा रहे हैं, इन्हें फिक्र नहीं है पाकिस्तान हारे या जीते, सारे फॉरेन कोचेज हैं। अगर कोई अपने मुल्क का होता फिर भी सही था यार, उसको थोड़ी सी लगन तो होती है ना कि अपनी टीम के लिए जज्बा होता है। उमर भी तो हमारे मुल्क का ही है, उसको कौन सी लगन है? उमर अकमल को तो छोड़, इनकी तो सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है। एक अच्छे एनालिस्ट टीम के साथ होना चाहिए और आई थिंक होगा भी, ये करते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वीकनेस बताते होंगे अपोजिट टीम की। लेकिन अब ये जिस तरह की टीम ले गए इस पे हम क्या बहस करें। 7 खिलाड़ी इन्होंने नए इंडक्ट किए, कोई ऐसी टीम बता दें दुनिया की कि वर्ल्ड कप से पहले इतनी चेंजेस उसने की हों। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अब 2 साल पहले वो हार रही थी, वार्नर उनका बैंड हुआ, स्टीव स्मिथ बैन हुआ, अब देखें उसकी टीम ने कैसे ऊपर जा रही है। क्यों? एक प्लानिंग थी ना। जस्टिन लेंगर की आपने बात सुनी कल इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि हमें पता है कि हमें वनडे में किसको खिलाने, T20 में किसको खिलाने, टेस्ट को किसे खिलाने। अब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि 15 खिलाड़ी कैसे लेंगे। हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, वापस आ गए, आपके स्टीव स्मिथ आ गए। बिल्कुल, हमें यही नहीं पता कि हमारे कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो 50 ओवर खेल जाएंगे। सर 50 ओवर कैसे खेलेंगे हम? बिल्कुल सही है। वासे भाई कैसे देखते हैं, डू यू थिंक के हमारे जिस तरह हमारे चीफ सिलेक्टर काफ़ी एक्सपोज हुए हैं इन सारे जो नेपोटिज्म एंड एवरीथिंग, उसके साथ साथ आपका टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपोज हुआ है, चाहे कोच हो, चाहे बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो और एनालिस्ट हो, फील्डिंग कोच हो, पूरे 5 मैचों में बहुत बुरी फील्डिंग की, इन सब पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद और व्यूअर्स की कॉल्स भी लेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, वी हैव विद अस वासे हबीब एंड डॉक्टर बासित शौकत। ब्रेक पे जाने से पहले हम हमारे जो कोचिंग स्टाफ है उसकी बात कर रहे थे और हमारे कॉलर ने एक कॉल की और बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उसका कितना कसूर है कि हम जो है सामने वाली टीम की जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उसका फ़ायदा नहीं उठाते, जबकि हम अपनी अगर देखा जाए हमारी परफॉर्मेंस से बड़ा क्लियरली दिखता है कि जो सामने वाली टीम है वो काम करके आती है। वासे भाई आप पॉइंट ऑफ व्यू दें अपना कि कितना कसूर टेक्निकल स्टाफ का है इन सच बिग लॉसेस नाउ। 100%। अच्छा, क्योंकि आप देखें एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, आपको यही 4-5 बैटर्स मारे जा रहे हैं और कोई आपने इनका वीक जोन ही आइडेंटिफाई नहीं किया। मैक्सवेल जिस तरह से सीरीज को शुरू कर रहा है उससे ज़्यादा डेंजरस तरीके से फिनिश कर रहा है। तो आप ये एक होती है ना तैयारी, तो वो तैयारी होती है ना, एनालिस्ट बैठे होते हैं, कोचिंग स्टाफ होता है, फला बॉलर को यहाँ बॉल करना, फला बैटर को यहाँ बॉल करना, फला बॉलर के अगेंस्ट आप इस तरह से खेलना, विकेट्स पर आना, चढ़ना, फ्रंट फुट यूज़ करना। कहाँ है ये सारी स्किल्स? मतलब कोचिंग स्टाफ का बस ये काम था कि वो ये बताए कि यार 2 बंदे हमें चाहिए, 2 स्लॉट्स पे 5 बॉलर compete कर रहे हैं, हमें इस सीरीज से एक बैट्समैन और एक बॉलर मिल गया है। तो यार मिला तो वही होगा ना जिसको आपने मुकम्मल चांसेस दिए होंगे टॉप ऑर्डर में। तो बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है जिसने यहाँ सेंचुरी की है, क्या उन 2 लड़कों में जिन्होंने यहाँ सेंचुरीज बनाई हैं, क्या उन 2 लड़कों में वो पोटेंशियल है कि पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रहा हो, सामने बड़े बॉलर्स हों, 30 बॉलों पे 58 रन चाहिए हो, तो ये कितनी बार वो मैच जितवा के बाहर आएंगे? वो तो सर बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, आपके बाबर आजम भी शायद फंस जाएंगे उसमें। तो हमने देख लिया था साउथ अफ्रीका में एक T20 वर्ल्ड क्लास बैटर का टैग ऐसे नहीं लगाएं। आपने ये खुद एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया। वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने के लिए आपको कम से कम मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाजों से मीट करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो अब आप ये देखिए कि इसका सिर्फ सिंपल जो हल है, सिंपल सोल्यूशन है, वो ये है कि कोचेस जो टीम वहाँ ले जाना चाहते हैं इनको गो हेड दे दीजिए और सिलेक्शन करवा दीजिए, आगे अल्लाह मालिक है। कप्तान आपके कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए विनिंग ट्रॉफी उठाते वक्त ये बता चुके हैं, उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा है अक्लमंद के लिए कि अगर नीयतें दुरुस्त हुई तो इंशाअल्लाह ताला आलमी कप में हम अच्छे नताइज देंगे। अब ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो नीयतें कैसे सही करवाएंगे वो हमें जानना होगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कराची से ही एक और कॉल है। कौन साहब हैं, क्या सवाल है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नोमान साहब, क्या सवाल? बात है जी नोमान। खुसूसी तौर पे आपके मेहमानों को सलाम और खुसूसी तौर पे बासित भाई को, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। इमामुल हक को शायद पता है मैं खेलूंगा, और मेरा सवाल ये है कि तीसरे ओपनर के तौर पे क्या कामरान अकमल को खिला सकते हैं? तीसरे ओपनर। सही है, शुक्रिया आपकी कॉल का नोमान। जवाब ले लेते हैं आपके फेवरेट डॉक्टर बासित शौकत से। जी डॉक्टर साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया इनका कि ये पसंद कर रहे हैं। देखें, कामरान अकमल की जहाँ तक बात है, शायद वो तो नहीं खेलें, क्योंकि अगर खिलाना होता तो वो शायद लाइन में होते। लेकिन अहमद शहजाद को ये इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन बात वही है कि अगर अहमद शहजाद को इंक्लूड करते तो मेरा ख्याल है वो परफॉर्म कर जाता, फिर इमामुल हक को कहाँ आते, कहाँ लाते। अभी देखिए आबिद अली, हम पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि यार ये परफॉर्म कर रहा है लड़का, इसको खिला दो खिला दो खिला दो। वो तो शुक्र है कि एक साहब को बुखार हो गया ओपनर को, तो आबिद अली को खिलाया, वो परफॉर्म कर गया। अगर यही आबिद अली को आप 5 मैच खिला देते तो उसका कैलिबर पता चल जाता। अभी वासे बात कर रहे थे कि तैयारी प्लान नजर आया, हमें बिल्कुल प्लान नजर आया पाकिस्तान की टीम में कि सरफराज को कैसे बाहर बिठाने, जिसने वर्ल्ड कप में टीम लड़ानी है, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उसको कैसे बाहर बिठाने। हमें बिल्कुल प्लान नजर आया कि कैसे अपने खिलाड़ियों को डीमोटिवेट करना है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को हरा के आ रही है, अगर उसके खिलाफ आपके लड़के आ जाते, परफॉर्म कर जाते, जिनको इन्होंने बाहर बिठाया, तो मोराल कितना हाई होता। उन्हें पता होता वर्ल्ड कप सर कोई मजाक नहीं है, 4 साल बाद होता है, टफ मैचेस होंगे, टफ पिचेस होंगी, एटमॉस्फेयर अलग होगा, जो प्रेशर को हैंडल करेगा वही आगे जाके कामयाब होगा। आप साद अली को इस मौके पे खिला रहे हो, उस बेचारे को एक तो आ रहा है वो 40 ओवर में, वो बेचारा आप क्या करेगा। बिल्कुल सही है। जिन खिलाड़ियों को खिलाने आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उनको आपने बाहर बिठा दिए। एक प्लेयर को लिए जिसकी ओपनिंग में पोजीशन पक्की है, उसको आप खिलाए जा रहे हो। अहमद शहजाद पे पूरा चांस ले सकते थे, मिडल ऑर्डर में उमर अकमल को खिलाने का क्या तुक बनता था। आप देखें ना इनका क्या प्लान नजर आ रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। फिर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि जिन लोगों ने अब परफॉर्म कर दिया, आबिद अली लेट्स से हो गए, और ही शोड लॉट ऑफ मैच्योरिटी एज वेल, बिकॉज वो खेले हुए हैं डोमेस्टिक में, तो वो दिखा भी, ग्रैंड फिटनेस टेस्ट भी हो रहा है ना, देखते हैं उसमें। वो भी एक है। लेकिन रिजवान ने चौथे नंबर पे 2 सेंचुरियां गाड़ दी उन्होंने, हारिस सुहेल ने सेंचुरियां स्कोर कर दी। सर रिजवान का सीवियर क्वेश्चन मार्क है उनकी पावर हिटिंग का। हम आपसे सॉरी कॉलर ले लो, रफीक साहब हैं कराची से हैं। जी रफीक भाई, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फर्स्ट टाइम कॉल किया कराची से। हमारा तो यही सवाल है कि हम तो खुद स्पोर्ट्स के हम दीवाने हैं, हम हारे हम जीते, लेकिन हमें प्यार है अपनी टीम से। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह जो हम वाइट वॉश हुए हैं, यूएई ने समझ ले कि हम पाकिस्तान में वाइट वॉश हुए, तो आगे जो इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज आ रही है, और इतना सीनियर प्लेयर जो हमारे 6-7 इन लोगों ने जो बिठाए हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए खास तौर पर, तो आगे का क्या लाए अमल होगा? क्या यही टीम खेलेगी जिसकी वजह से हम वाइट वॉश हुए? तो इसके बारे में आपसे जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। वासे भाई ने बताया भी, डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी फिटनेस टेस्ट होना है, और ये भी अचानक से फिटनेस टेस्ट की कहानी आई है। और व्यूअर्स के सवाल का जवाब भी देते हैं कि ऑफ कोर्स ये टीम तो नहीं खेलेगी, लेकिन कौन से प्रोबेबल खिलाड़ी हैं, और हम ये बात ये भी कर भी रहे थे कि जिन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे अगर रिजवान है, हारिस सुहेल हैं, आबिद हैं, डू दीज गाइज बिकम पार्ट ऑफ द ओडीआई स्क्वाड्स वेल? देखें, जिस प्लेयर की लाइकिंग है ना, तो टीम मैनेजमेंट कोई भी राह बना लेगी, निकाल लेगी उसको खिलाने की और ले जाने की। ये तो और आबिद अली से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना आबिद अली को खिलाना था। वाकई में उस दिन उनको थोड़ी सी हरारत हुई, तो आबिद अली को इस नियत के साथ इंडक्ट किया गया कि बड़ा मुश्किल होगा, 20-30-40 करेगा, आउट हो जाएगा, इतना प्रेशर पड़ा हुआ है। उसने 100 कर दिए। तो अब ये जो ग्रैंड फिटनेस टेस्ट है, ये 2-3 लोगों को खुसूसी तौर पर बाहर करने के लिए जो है ना निकाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात लोगों की नॉलेज में नहीं होगी। आबिद अली ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ बैक टू बैक रन्स कर दिए, सेंचुरीज कर दी। उसको डोमेस्टिक देखे, उनको आपने फाइनल कायदे आजम ट्रॉफी का इस बुरी नियत से खेलने के लिए बुलवाया, उनके डिपार्टमेंट से कह के कि यार ये तो गले पड़ रहा है। एक सिलेक्टर का ये वाजे कहना था, यार ये तो वहीं है यूएई में, और ये बैक टू बैक 100 कर रहा है, इसे यार इसके डिपार्टमेंट वालों से बोलो कि इसे बुला लें। उसने डिपार्टमेंट में आके फाइनल में यहाँ भी 100 कर दिया कि अब आप टैलेंट को कैसे छुपाएंगे, और जब अल्लाह ताला उसको परवान चढ़ा रहा है तो आप उसको कैसे छुपाएंगे। अब आई थिंक कि जो फिटनेस है ना, इसका पैमाना जो है ना, शायद उसे कहीं ना कहीं मार दे, और कह रहे हैं कि बड़ा ही हाई प्रोफाइल किस्म का फिटनेस टेस्ट होगा। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इससे पहले फिटनेस टेस्ट कहाँ चला गया था? अगस्त के बाद से लेके अब तक आपने फिटनेस टेस्ट कहाँ लिए? एक वो वक्त था जब आपने कैरिबियन प्रीमियर, जी हाँ, और योयो टेस्ट तो बड़ी कमाल की चीज़ है ना। क्या योयो टेस्ट लेंगे तो फिर बहुत से लाडले भी उसमें फेल होंगे, फिर आवाम को बताना चाहिए कि वो लाडले भी फेल होंगे। सर ये डॉक्टर साहब कब तक ये पार्टी चलेगी हमारे चीफ सेलेक्टर की, मिकी आर्थर की? कब तक ये अयाशी शोएब मलिक की?
सर ये समझ नहीं आ रही, तब्दीली आ गई है, चंद चेहरों की तब्दीली आई है, बाकी तो क्रिकेट बोर्ड में वही है। अब समझ नहीं आ रही इनकी तब्दीली कब आएगी, कब तक पाकिस्तान से खेला जाएगा, पाकिस्तान के खेल से खिलवाड़ की जाएगी। 22 करोड़ आवाम देख रही है, इन लोगों को इतना पता है तो इन लोगों को नहीं पता। आबिद अली की अगर आप बैटिंग देखें क्या क्लासी नजर आई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में जिस तरह से वो खेला, विकेट के चारों तरफ कोई आए बाई शाही उसने नहीं किया, प्रॉपर क्रिकेट खेली है उसने। डॉक्टर साहब आप ये देखें कि 5 मैचेस की सीरीज में चौथे मैच में उनको पहली बार चांस मिला है। पाकिस्तान के लिए पहली बार वो ग्रीन कैप पहन रहे हैं, डेब्यू पे 100 कर रहे हैं। और तो ये शो करता है कि कितने मेंटली टफ हैं। आम अगर प्लेयर होता है बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पता चलता है पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, लेकिन शायद इन लोगों को सिर्फ 1-2 लड़के ही नजर आते हैं। एक हमारा ओपनर है इमामुल हक और एक आध दूसरे नजर आते हैं। अगर आमिर इनके वर्ल्ड कप के प्लान में हिस्सा है, हमारा जो बॉलर है आमिर साहब, पिछले इतने अरसे से वो खेल नहीं रहे, यहाँ पहला मैच खेल के बिठा दिया गया। अगर आमिर क्यों गए थे भाई, लेके गए थे, और अगर इन्हें इंग्लैंड में खिलाना है इसको वर्ल्ड कप में, सबसे तजुर्बेकार बॉलर है तो उसको खिला देते आप 5 मैच, फिर बिठाते नहीं। एग्जैक्टली कैसी तैयारी हो रही है समझ नहीं आ रही। वेरी गुड पॉइंट। एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? और अमीन साहब है हमारे साथ कराची से। हेलो जी अमीन साहब, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मेरा सवाल ये है कि उस दिन मैच में आबिद अली साहब ने बड़ा प्यारा खेला और सेंचुरी स्कोर की थी उन्होंने। जी जी। ये तो अगर इमामुल हक बीमार नहीं होता तो बेचारा ये टैलेंट तो 10 साल से गायब था। बिल्कुल 10 साल बाद ही आया बेचारा, 31 साल उसकी उम्र है। सही बात है, सही बात। 20-22 साल से उसको खेलना चाहिए था। सर इनके चाचा चीफ सिलेक्टर नहीं है ना सर, ये अब हम क्या कर सकते हैं। अब वो बेचारा 31 साल का हो गया, अगर एक आध मैच में नहीं खेलेगा दोबारा बाहर हो जाएगा, तो वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। ठीक है सर, हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, आप जरा और थोड़ा गौर से सुने तो इंशाल्लाह यू विल गेट द आंसर। वासे भाई, हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि अब आपने अगर बेंच को टेस्ट करना था, आपने बेंच को टेस्ट कर दिया। आबिद अली ने डेब्यू पे 100 कर दिए, हारिस सुहेल ने जो भी है सेंचुरियाँ की, उसने रिजवान ने सेंचुरियाँ की, तो क्या आप इनको टीम का हिस्सा बनाएंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सो व्यूअर्स स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स फन। वी हैव विद अस वासे हबीब एंड डॉक्टर वासिद शौकत। ब्रेक पे जाने से पहले हम 5 रोज़ा सीरीज़ जिसमें हम 5-0 से हारे, उसमें जो अच्छी परफॉर्मेंसेस आई उनको कितना क्रेडिट मिलेगा, और उसमें एक सबसे बड़ा नाम, क्योंकि रिजवान और हारिस सुहेल तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आबिद अली इज समवन जिनको किसी के बुखार होने की वजह से चांस मिला और पहले ही मैच में 121 रन 119 रन स्कोर करते हैं वो 112 बॉलों पे। सो सलीम इलाही और सबके फेवरेट इमामुल हक के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं। इमामुल हक को हमने देखा कि उसके बाद एक एक लंबी स्ट्रीक मिली जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस हरवाए, सारी चीज़ें हमने देखी, सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, लेकिन हम उनको चांस दे रहे हैं बिकॉज माशाल्लाह खूबसूरत हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं और डेब्यू पे 100 किए। सो अब आबिद अली के साथ क्या होगा, दोनों हज़रात हमें बताएं कि क्या इस जवान को भी इतने ही चांसेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। ये डोमेस्टिक का प्रूवन परफॉर्मर है फैसल भाई, इसको बहुत चांसेस मिलने चाहिए और अब तक क्यों नहीं मिले ये पूछना चाहिए सिलेक्शन कमेटी से। चीफ सिलेक्टर से कौन पूछेगा ये सवाल? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, क्रिकेट कमेटी आपने बनाई है। हाँ तो वो कमजोर थी, आपको याद होगा, आप उठा लें पुराने प्रोग्राम्स। मैंने क्या बात की थी, गुलाम अली साहब जिस दिन हमारे साथ मौजूद थे, मैंने बात की थी तो वो डिफर कर रहे थे। मैंने कहा आप क्रिकेटर जरूर हैं, लेकिन आप ये बात बताइए गुलाम भाई कि पाकिस्तान में ऐसी कमेटीज अवाम का मुंह जो है ना जैसे खामोशी के लिए बनती हैं, अब कहाँ है मोहसिन खान साहब का? लेकिन वसीम अकरम नाम बड़े बड़े हैं ना, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, वो क्यों नहीं पूछ रही? सिर्फ वसीम अकरम साहब की से है, उनकी जहां जरूरत थी उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि सरफराज के फेवर में बयान दागा, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सबको पता है कि जो बयान वसीम अकरम दे रहे हैं वो आ जो है ना, आप समझ जाएं कहाँ से रहा है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास से ही आ रहा है, जितनी उनकी कुर्बत है वसीम अकरम साहब से। तो उन्होंने मैसेज कन्वे किया तो बोर्ड ने ये स्टाइल अपनाया कि वसीम भाई के मैसेज के बाद सरफराज जो है वो आपकी टीम का एक मुस्तनद कप्तान बनकर सामने आया और उन्होंने ही सबसे पहले हिम्मत कर तनकीद का निशाना बनाया कि कौन सा मजाक है कि सीरीज टू सीरीज आप कप्तान को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तफरी लगाई हुई है आपने, इतना तो आपने अजहर अली के साथ नहीं किया भाई, जो कि कप्तान था भी नहीं। वकार यूनिस तो उसको जो है अपनी हरकतों की वजह से कप्तान नॉमिनेट कर गया, क्योंकि ही नोज कि यहाँ तो अजहर अली है टेस्ट क्रिकेट के लिए, या फिर सरफराज है, और सरफराज को वो पसंद नहीं करते थे, तो वो तो उसके करियर से खेल के गए। उसे कप्तान बनाने के बाद वो जितनी जल्दी लोगों की नज़रों में बुरा प्लेयर बनता चला गया, क्योंकि वो अच्छा कप्तान साबित नहीं हुआ। आपने उसका ओडीआई करियर भी दाव पर लगा दिया। आई स्टिल फील्स कि अजहर अली के साथ बहुत ज्यादती हुई है माजी में भी, और अजहर अली जैसा प्लेयर आपको इस बैटिंग लाइनअप में तो यार एक आधा रिक्वायर्ड ही था ना, जो कंसिस्टेंट भी हो। अच्छा, ये भी कोई बाइद नहीं कि अजहर अली को शायद वर्ल्ड कप में ले ही आए,
क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं ना हमारे पास, क्या पता अजहर अली को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे? हो सकता है 1 डाउन की पोजीशन में हो सकता है आ जाए। वैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन सर देखें बात बट ही इज नॉट समबडी हु इज सूटेड टू द नहीं लेकिन वैसे ही कह रहे हो कि कोई कहीं से भी नहीं होता तो एकदम से वर्ल्ड कप की टीम में आ जाता है, ये हमारी हिस्ट्री रही है। एक तो पर्ची आती है, हमेशा पर्ची आती है। अहमद को इसीलिए नहीं खिलाया ना डॉक्टर साहब, अहमद को इसीलिए नहीं खिलाया कि अहमद की बड़ी से उसकी भी लॉबिंग है, स्ट्रांग है, अगर वो यहाँ पे 200 परफॉर्म कर जाता तो नहीं कर अच्छा सकते। डॉक्टर साहब बड़ा खुला सबको पता है कि किस तरह शोएब मलिक साहब डोमेस्टिक में रन करते थे जब उनको टीम में आना होता था, किस तरह उन्होंने 22 साल इस सिस्टम में गुजारे, अब भी आपको सिस्टम में रहने के लिए किस तरह क्रिकेट के अलावा आपकी लॉबिंग, आपकी ये सारी चीज़ें, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस। लेकिन अब जब क्रिकेट कमेटी है और सब लोग तकरीबन अपने गुजार चुके हैं ज़िंदगी, किसी का ज़मीर नहीं जागता कि यार चीज़ें बेहतर हो जाए, सिस्टम बेहतर हो जाए, जो लड़के डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, जो लड़के रीजन में खेल रहे हैं, उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट किया जाए। कब सर कैसे प्रोटेक्ट होगा? एक लड़के का फ्यूचर प्रोटेक्ट हो गया इमामुल हक का। आबिद अली जो देख रहे हैं कह रहे हैं कि काश इसको जितना इमामुल हक को चांस दिए, अब इसको आबिद अली को चांस दिया जाता तो आज पाकिस्तान का एक बेहतरीन ओपनर रेडी होता। हम पिछले कितने अरसे से कह रहे हैं फवाद आलम को ले लो, उसकी कितनी जरूरत थी वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल उसका चांस बनता था और वो खेल सकता था। कोई इनकी पूछगछ ही नहीं है, जिसको चाहते हैं टीम में ले आते हैं। आमिर को आप खिला नहीं रहे थे, यहाँ दोबारा लेकर आए, फिर उसको 4 मैच बिठा दिए और आप देखिएगा वर्ल्ड कप में भी शायद ये सिलेक्ट हो जाए। एक प्लान नजर नहीं आ रहा ना। एक पावर हिटर फहीम अशरफ, बड़े बड़े आर्टिकल स्टेटमेंट दिए जाते हैं मोहम्मद आमिर को लेके कि मिकी आर्थिक साहब कह रहे हैं कि ये वो सबसे ज्यादा परेशान मोहम्मद आमिर। भाई आप बाकी प्लेयर्स की तरह उसको ट्रीट करो भाई, आपकी कोई क्या गर्लफ्रेंड है? लास्ट 14 वनडे में यार अगर उसकी लास्ट 14 वनडे में 5 विकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट के कोई रूल्स भी होते हैं भाई, परफॉर्म करोगे तो खेलोगे यार, ये गली मोहल्ले की क्रिकेट तो नहीं है। आप फ्री फंड में तो नहीं खेल रहे हो, आप हेविली पेड हो, कोचेस हेविली पेड है, मैनेजमेंट हेविली पेड है, प्लेयर्स हेविली पेड है। कौन पूछगछ करेगा? चीफ सिलेक्टर हेविली पेड है, वो चीफ सिलेक्टर जो इमामुल हक को खिलाए जा रहे हैं, जो इतने खिलाड़ियों का कत्लेआम कर रहे हैं। आपका आबिद अली को नहीं खिला रहा, साद अली को गलत वक्त पे खिला के चले गए, ये कौन इससे पूछगछ करेगा? अच्छा, ये जो आपके ग्रैंड फ्लार साहब हैं, आपके अजहर महमूद साहब हैं, आपके बाकी फील्डिंग के नए कोच आए हैं, हु इज गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस, और उनके टर्म्स कब पूरे हैं? ये इन सब से कब जान छूट? सर ये मजे ले रहे हैं ना। मैंने कहा ना हेविली पेड है, ये मजे ले रहे हैं। वर्ल्ड कप होगा, लॉलीपॉप देंगे, चले जाएंगे। हमें ये टीम नहीं मिली, वर्ल्ड कप से पहले इतनी चेंजेस कर ली, हमारे मतलब के प्लेयर्स नहीं मिले, वहां से वो कैप्टन कहेगा, कैप्टन के तो आगे पीछे पड़े सरफराज के, जिससे टीम लड़ानी है उसको साइड पे कर दिया। कोच कहेगा मेरी उससे नहीं बनती थी, लॉलीपॉप देंगे, चले जाएंगे, सफर तो हम करेंगे। कोई पूछगछ नहीं है ना। सरफराज को क्या फीलिंग हो रही होगी अपनी टीम को इस तरह हारते हुए देखते? वासिफ, आई एम क्वाइट श्योर कि अच्छा फील नहीं कर रहे वो, और वो जाना चाहते थे। उनसे एक अंदरूनी खाना बड़ी तफसीली मीटिंग हुई और उसके बाद उन्हें मनाया गया कि यार आप ड्रेसिंग रूम में भी ना जाएं, आप सेलिब्रेट करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की विन को, और आप यहीं पर रहें। वो क्यों चाह रहे थे कि मैं जाके ड्रेसिंग रूम में बैठूं? आप समझे, उनका स्टेटमेंट सुने, क्योंकि हम तो जानते हैं वो किस तरह से बात करते हैं। उसने जो नियतों वाली बात की है ना, ही नोस कि यहाँ कुछ लो और दो की अमल पॉलिसी पर जो है ना लोग अमल पैरा हैं, तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को नुकसान होने जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, ये 15 मेंबर का जो स्क्वाड होगा ना, आप यकीन करें इससे बेहतर 13 लड़के आपके पाकिस्तान में मौजूद होंगे इन स्लॉट्स के लिए। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ और प्रूव भी कर सकता हूँ। बड़ा स्टेटमेंट है। ये जितने मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं यार, आप किसी को 11 मैच खिलाएंगे, आप फवाद आलम को परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप करते हैं। इवन इन दिस फॉर्मेट आप फवाद आलम को 4 लगातार मैचेस दे दीजिए, अगर उसने ना 4 मैचेस में कम से कम 250 रन किए तो आप मुझे बताइएगा इस ट्रैक पे तो यार कोई भी मैच्योर प्लेयर रन करेगा। इफ्तिखार और फवाद आलम इन मिडिल ऑर्डर बैटर्स से ज्यादा अच्छी चॉइस है। देखिए मैं तो बात करता हूँ आई पे कंडीशंस में, तो इंजमामुल हक साहब के लिए एक बड़ा अच्छा और बड़ा आजमाया हुआ मैसेज है। जाहिद फजल और इंजमामुल हक 1992 की टीम में मौजूद थे। अगर इमरान खान साहब डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को देखते तो जाहिद फजल के करीब भी कोई नहीं था। ही वाज अ बिग परफॉर्मेंस, और उनकी जो है ना बिग परफॉर्मर थे, और इंजमामुल हक की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। मुश्ताक अहमद और वकार यूनिस के कहने से, उनके टैलेंट पर रिलाय करके इनको सिलेक्ट किया। इन्हें देखा दिलेर लगे। जावेद मियांदाद ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कहते रहे कि यार इमरान इसमें कोई टैलेंट नहीं है, तुमने इसे क्यों सिलेक्ट कर लिया। इस बात पर फिर बहुत से प्लेयर जो बाद में जावेद भाई के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ उसमें भी शामिल हो गए कि यार ये तो हमें सामने ही कुछ ना कुछ कह देते थे। जब आपने इंजमामुल हक को 9-10 मैचेस दिए लगातार, तब जाके उसकी परफॉर्मेंस आई भाई सेमीफाइनल में। तो आप ऐसा ही कोई प्लेयर यहाँ से ढूंढें। इन्हें सब पता है
कि पिक करें, टैलेंट को पिक करें। इस वक्त आपके पास 50 ओवर खेलने वाला बैटर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मोहम्मद हफीज़ है जो इस वक्त अपनी फिटनेस से लड़ रहा है, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसे में फवाद आलम या इफ्तिखार का, अगर आप पाकिस्तान के लिए सिंसियर होते ना, मिकी आर्थर की टीम बनाई हुई है आपने, और इन लग के भतीजे खेलेंगे। बिल्कुल सही है। एक कॉलर है जावेद साहब कराची से हमारे साथ कॉलर है। जावेद भाई क्या सवाल है आपका? ऑलराइट, सो वो वासे की जो स्पीच करने की जो सलाहियत है उसको देख देख के कॉलर हमारा कि पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। हाँ। अगर पाकिस्तान से सिंसियर होते हाँ। तो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले इतनी चेंजेस नहीं करते। आप देखें कितनी टीमें हैं, एक पाकिस्तान की वही टीम है जिसे पता ही नहीं है कि करना क्या है, किसको खिलाना है। आप 4 साल क्या सो रहे थे? आप इमाम अल हक को बनाने में 4 साल लगा दिए आपने। आपको पता नहीं है कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा। फहीम अशरफ में कुछ टैलेंट नजर आया, उस बेचारे को भी कभी खिलाते बाहर करता है, उसकी हिटिंग पावर ही खत्म हो गई। कभी एक किस्सा है कि वो ड्यूरिंग द टूर उनको वापस बुला लिया गया। बहुत सारी बातें हैं, हो क्या हम फॉर्म नहीं आई उनकी, तो वो तो ऑलराउंडर आप उन पर इन्वेस्ट कर रहे थे बतौर बॉलर। कब आएगी उनकी बैटिंग? दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम के एंड में बहुत एनर्जी आई है दोनों हमारे, लेकिन लास्ट बात आप ले लें इसमें। भाई देर हो रही है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बातें कर ली, बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह। कोचिंग स्टाफ सबसे मैच्योर है आपका, बहुत मैच्योर है, टीम सेटिंग नहीं है, बिल्कुल सही है, कमाल है। On this statement we'll say goodbye to all of you, we'll see you tomorrow.